हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पार्टनर आपसे मैरिड है, नहीं है, कॉन्टेक्ट में है, नहीं है, लेस कांटेक्ट में हैं, ये सभी सनारियोज जो भी मतलब जिस भी इंसान को लेकर आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए है, स्पेशली इन रिलेशनशिप। ओके, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, कार्ड से कनेक्ट हो जाइए लाइक करके, रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए कमेंट करके, ठीक है। एट वॉन्ड्स, कुछ तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई हैं, कुछ तो ऑपोजिशन ख़त्म हुए हैं, कुछ तो स्ट्रगल ख़त्म हुए हैं, कुछ तो एक ज़िद्दीपन होता है वो ख़त्म करने का सोच रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि एक इंसान के पास बहुत सारे गोल्स थे या बहुत लोग थे जो आपके रिश्ते के, ठीक है, खिलाफ थे। वहाँ पर कुछ मतलब या तो उनका करियर सेट हो गया है या उनका एंगर इश्यूज थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया है, या फिर जो लोग मतलब इसके अगेंस्ट थे रिश्ते के, वो थोड़े से सेटल हो रहे हैं अभी। और आपके पर्सन के पास समय ऐसा है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्पेशली मुझे जो दिख रहा है ना, जैसे एक इंसान का एग्ज़ाम हो, मान लो उसको ये पता है आज से 10 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम है, मुझे 10 दिन लगातार अपनी पढ़ाई करनी है, अपने जो है फोकस में रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो एक ऐसी ही एनर्जी इस इंसान की थी कि लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा था या कुछ तो ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह से अपने आप को कंट्रोल करने में लगे रहते थे और अपने तक कहीं ना कहीं रहते थे। और अभी इस समय पर बहुत कम्युनिकेशन करना या कनेक्ट करना या आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट करना या आपका वेट करना, इस तरीके की एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं आपको मैसेज कर रहे हैं, ये इनकी फीलिंग्स है कि आपसे कम्युनिकेट हो। बट ये ना क्या कर रहे हैं ना कि अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑब्सेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जल्दबाजी को, वो जो एक इम्पेशेंट एनर्जी होती है ना, उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉन्टेक्ट मैसेज, या आपकी तरफ से कोई इनिशिएट ये जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपने इनको अप्रोच किया है, आपने मैसेज किया है, तो इन्हें मतलब इनकी ईगो को बहुत सेटिस्फेक्शन मिल गई है। ओके, फुल ऑन आपको इग्नोर करने में लगे हुए थे, विड्रॉल आप कह सकते हो, विड्रॉ की एनर्जी में थे ये, ठीक है ना। एक इंसान ऐसा था जो कुछ सुनना नहीं चाह रहा था, कुछ बात नहीं करना चाह रहा था, कुछ बताना ही नहीं चाह रहा था, गोस्टेड करके चला गया था, चली गई थी। अभी ये इंसान के पास आप ये कह सकते हो ये टाइम है कि आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे इमोशनली, अभी भी नहीं बोलूँगी कि इमोशनली अटैचमेंट है या इमोशनली कनेक्टेड कर रहे हैं, नहीं। वो होता ना कि जैसे एक इंसान बहुत टाइम से मिला नहीं हो, बात कर लो, हालचाल पूछ लो, कैसा है अपनी लाइफ में, क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, वो सब कुछ जानकारी ले लो, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा, ये समय जो इनको मिल रहा है, ये जो इनके पास इतनी उम्मीद आ रही है कि चलो मैं टाइम दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, या मैं इस इंसान से कनेक्टेड रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, या मैं इसको एक बार कनेक्ट करके देख लूँ कि ये अभी भी विलिंग है मेरे साथ रिश्ता निभाने के लिए या नहीं। वो इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग, कुछ एडिक्शंस
कुछ अनक्लियर थॉट्स, कुछ पैटर्न्स ये छोड़ रहे हैं। जैसे होता है ना लोगों की भीड़ आसपास लगा के बैठे रहो, तो आपके पास, आपके लिए क्या ही टाइम निकलेगा इसके पास, तो वो भीड़ थोड़ी कम हो रही है। या ये इंसान अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा टाइम के लिए कहीं वेकेशन में गया हुआ है, गई हुई है, तो इसको वहाँ टाइम मिल रहा है आपसे कनेक्ट करने का, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, बट जनरल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए यही है, बट इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। मैंने कहा था ना अभी बोला था कि इम्पेशेंट एनर्जी दिख रही है, इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है। और नाइट ऑफ वॉन्ट, नाइट्स पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, नाइट आज है कल नहीं है, ऐसा ही रहेगा। ये जो मैंने बोला ना कि आपकी तरफ से कोई कॉन्टेक्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अभी ऐसा माइंडसेट है जहाँ पर चिल कर रहे हैं, जहाँ पर बातचीत करना चाहते हैं, बट एक वो फ्रेंडशिप लेवल पर, जैसे आजकल हाय हेलो तो सोशल मीडिया पर ही हो जाता है, कैसी हो कैसे हो पूछ लिया जाता है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। ये अभी ऐसी नहीं कि फिक्सेटेड एनर्जी नहीं है, ये है हाँ, जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी शायद चले भी जाएं, बट या जितनी जल्दी आने के बारे में सोच रहे हो उतनी जल्दी दिमाग से ये भी करने वाले यार नहीं जाना छोड़, क्योंकि मूड ही दिख रहे हैं। ओके, बट हाँ वो इम्पल्सिव एनर्जी दिखती है इनकी एनर्जी में। ये देखो इसका वॉन्ड इसके हाथ में, इसका ध्यान देखो कहाँ है, समझे कि मतलब ये कुछ है इसके पास ऑलरेडी, कोई या तो ऑप्शन है ऑलरेडी, या फिर करियर है, या फिर ऑलरेडी ये बिजी बहुत रहते हैं, बट इनका ध्यान अभी इस चीज़ पर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि विड्रॉ कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो इनका ध्यान पूरी तरीके से आगे नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने पर नहीं है, पीछे ही देख रहे हैं अभी। ओके, ये एनर्जी है। मतलब अगर लाइफ में आगे निकल भी गए हैं, इस तरीके के ये हैं कि आज ये आपके साथ है, कल ये कहीं और होते हैं, और ये बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर एनर्जीज इनको घेर लेती हैं, तो इनको ये है कि मतलब बढ़ आगे रहे, बट पीछे पीछे आपकी तरफ थोड़ा सा ओ आपको ढूंढ रहे हैं, या आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। सी द कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज ऑल्सो दैट चैलेंज कार्ड की भाई चैलेंज है कि एक जर्नी आपके साथ तय करी है, उस जर्नी से निकलना उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज है। सॉरी, कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक इंसान क्या सोचता है ना कि यार ये सब कुछ ठीक नहीं है, चलो फैमिली के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, अच्छा फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी इस रिश्ते में नहीं रहते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही यही होगा। तो एक इंसान सोचता है कि चल यार आगे मूव ऑन हो, पता नहीं इस रिश्ते में कुछ बनेगी बात या नहीं बनेगी, बट वो निकलना ही इस रिश्ते से या आपके बारे में ना सोचना ही एक चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक जर्नी जी है यार आपके साथ। नाइट तक आने के लिए एस ऑफ वॉन्ड से पेज ऑफ वॉन्ड तक की एनर्जी तय करनी पड़ती है जब नाइट ऑफ वॉन्ड आता है ना। अगर आपको सूट्स नहीं पता तो मैं समझा देती हूँ, जैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आएगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स आएगा, एस ऑफ वॉन्ड से पेज ऑफ वॉन्ड्स तक की जर्नी जी है आपने। अब वो इंसान आगे निकल तो रहा है, बट उसके लिए वो चैलेंज है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे मुड़ मुड़ के आपको देखना, या आपसे कनेक्ट करना, या पूरी तरीके से ना तो आ पाना और ना ही पूरी तरीके से कोई कमिटमेंट दे पाना, ना ही पूरी तरीके से निकल पाना, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, को ब्लिंक करा है लाइट ने, है ना, ये कॉन्फर्मेशन है आपके लिए। ओके, और 2 ऑफ पेंटिकल भी ये कहता है कि इंसान हो सकता है वर्कaholic बहुत है, या उसके पास जिम्मेदारियां बहुत है, बिजी बहुत रहता है, इस तरीके का इंसान मुझे नजर आ रहा है। कंफ्यूज हो सकता है, डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं है इसकी। ओके, एक गाना एकदम से याद आया, जद मिल के बैठांगे ता गल्ला बहुत करनिया ने। ये मतलब कार्ड देखते ही एकदम से मेरे कानों में वो आवाज आने लग गई गाने की। सो हो सकता है बहुत सारी बातें करनी है और बहुत मतलब बहुत अकेलापन झेल लिया, क्योंकि 9 नंबर बहुत सारे देखो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ हर्मिट, ये सब अकेले बैठे हैं, तो बहुत अकेले बैठ लिए। मिलने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, बैठने का मन कर रहा है आपके साथ, आपको देखने का मन कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अकेले बैठे बैठे सारी की सारी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, जो टाइम स्पेंड किया है उसको याद कर रहे हैं, आप कितने कंपेटेबल हो वो याद कर रहे हैं,
ठीक है, कितने डिफरेंसेस होने के बाद भी एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा कंपैशनेट हो आप लोग, वो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो बहुत अकेला बैठ लिए हैं, उन्हें आपके साथ बैठना है, बातचीत करनी है, कनेक्ट करना है। हाँ, एक सोल कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ प्यार नहीं था, बट यहाँ प्यार आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर बार रीडिंग में प्यार ही आए या हर बार रीडिंग में कुछ गलत ही आए। जिस तरीके का उस टाइम का उस इंसान का एनर्जी होता है वो आ जाता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स इज ऑल्सो 2 नंबर। 2 क्या कहता है? पार्टनरशिप, डिसीजन। कहीं ना कहीं डिसीजन भी बन रहा है कि एक इंसान अकेला बैठ कर सोच रहा है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, परफेक्ट है, इसी के साथ लाइफ बितानी है, कंटिन्यू रखना है इस रिश्ते को, क्या हम कोई सोलमेट तो नहीं है, हमारा कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है क्या, इस तरीके की एनर्जी चल रही है। मतलब क्योंकि हर्मिट भी तो आंसर सीकिंग की एनर्जी है ना, कि कुछ पूछना अपने आप से। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और ये नई शुरुआत कम्युनिकेशन की है, और हो सकता है बहुत जिम्मेदार इंसान है ये। ठीक है, और इसको आगे मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, या मैरिड हैं तो आपके साथ एक यूनियनशिप चाहते हैं, ताकि अपनी लाइफ में वो जो अकेलापन ये अपने रिश्तों में अकेलेपन में है, वहाँ पर आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहें, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा फॉर श्योर जैसे मैंने कहा कि वो आपको लेकर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, तो वो यहाँ पर आपसे इस चीज़ का डिस्कशन या ऑफर रख सकते हैं कि उन्हें आपसे मैरिज करनी है और फैमिली को इंक्लूड करें या ना करें अभी। ठीक है, इस तरीके की बातचीत कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्या चल रहा है? पास्ट को बहुत याद किया जा रहा है। ठीक है, अभी जो भी है लाइफ में वो इतनी खुशी नहीं दे रहा है, पास्ट की याद बहुत आती है, इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी तरफ आकर मिलने का विचार कर रहे हैं, आपको किसी तरीके का फैसला सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते में स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में आपसे किसी कन्फ्लिक्ट को लेकर, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर दूर हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने शक किया, या इन्होंने खामखा से आप पर जो है आपसे बात करना बंद किया। ठीक है, फॉर श्योर द मैसेज कनेक्टिविटी, बात करना, और आगे रिश्ते के बारे में थोड़ा सा वो सोच विचार कर चलना, बहुत हद तक, मतलब धीरे धीरे सब कुछ बन जाए इस रिश्ते में, सारी सिनेरियोस ठीक हो जाए इस रिश्ते में, बहुत सेफ सिक्योर रहें इस रिश्ते में, इस तरीके की एनर्जी ज़रूर सोचते हैं। बट द सोर्स कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि यस, ये इंसान इस रिश्ते में फिर से कम्युनिकेशन चाहते हैं, फिर से आपके साथ जो है फ्लर्ट करना चाहते हैं। और बाकी सब कुछ जो है कि आप कहो कि हाँ दीदी कमिटमेंट का क्या, दीदी फ्यूचर का क्या, वो अभी उस पर पॉज लगा रखा है इन्होंने। फाइटिंग, अगर आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस इंसान को। अगर आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, अगर इनकी मैरिज फिक्स हो रही है, अगर इनको फैमिली इनके लव रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट करे तो भी बहुत गुस्सा है, अगर आपकी फैमिली ने आपका कहीं फोर्सफुली रिलेशनशिप क्रिएट करवा दिया है तो बिल्कुल आंखें तक लाल हो चुकी हैं भाई इस इंसान की, किसी के साथ देख नहीं सकते हैं आपको। एंड यस, दे हैव गिल्ट कि इन्होंने आपके साथ ये सब गलत किया। वो मतलब हो सकता है एक टाइम पे बहुत लड़े हैं आपसे, एक टाइम पे बहुत गलत, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट किसी तरीके से, चलो मैं नहीं वर्ड्स नहीं यूज करती, आपको बहुत छोटा महसूस कराया गया। अब वो किसी भी लैंग्वेज का भी यूज हो सकता है, वो
ठीक है। तो मतलब है ऐसा कुछ कहा इन्होंने, आंखें तक लाल है यार इस इंसान की, ये जो लड़ रहा है इंसान, ये जो फाइटिंग का कार्ड आया है, ये इसने इतना कुछ करा है कि उस चीज के लिए गिल्टी है, ठीक है, मन ही मन गिल्टी जरूर है। तो डेफिनेटली इस इंसान को पछतावा जरूर है उस चीज का। Three of Cups, the Nine of Pentacles and the Queen of Swords. For sure ये यहाँ पर मान के चलो कि थर्ड पर्सन के साथ अगर इनका, या फ्रेंड्स के साथ इनका, सिबलिंग्स के साथ इनका तो कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड बना हुआ था ना, वो टूटेगा। कम्युनिटी को लेकर ये नहीं सोचेंगे कम्युनिटी क्या कहेगी, मुझे क्या करना चाहिए। ये फ्रीडम के साथ अपने फैसले बनाने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर हो सकता है ये आपसे डिमांड करें कि बी सिंगल। होता है ना कई बार लोग हक से कहते हैं ओ सिंगल रहियो, मेरा वेट करियो, मैं आऊँगा ज़रूर, मैं आऊँगी ज़रूर, वो वाले हक से हो सकता है ये आपसे बात कर लें, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, ओके। बट मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि शुरुआत वो फ्रेंडशिप वाले जोन से, क्योंकि यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है, फ्रेंड्स की बात करता है ये। शुरुआत ऐसे है, आगे जाकर ये कुछ और एक लेवल पर चला जाए रिश्ता एक अलग बात है, बट अभी के लिए फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं आपसे कि एक फ्रेंड की तरह आपसे बात करके देखे कि आप अवेलेबल हो भी या नहीं, क्योंकि उनको भी तो डर लगता है ना कि आप इतने टाइम बाद अवेलेबल हो या नहीं हो, आपका क्या रिएक्शन रहेगा, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। देखो मैरिज का मैंने कहा था कि इनकी हो सकता है फोर्सफुली मैरिज फिक्स हो रही है या फोर्सफुली आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। देखो इनकी एनर्जी में आ रहा है वो वाला कार्ड, मतलब वो वाली एनर्जी कि इनकी मैरिज फिक्स हो रही है, फैमिली हो सकता है फोर्स कर रही है, सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है, और हो सकता है ये रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के या लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग इस रिश्ते को निभाने में लगे हुए हैं, ठीक है। और एक तरफ पेज है, एक तरफ 6 है, ये बच्चों की एनर्जी बता रहा है, वो शुक्र की वाइफ की एनर्जी बता रहा है। अगर आपके पार्टनर मेल है तो वाइफ और बच्चे के चक्कर में ये बीच में चुपचाप अपना बस बैलेंस बनाते हुए चल रहे हैं। अदरवाइज आपकी एनर्जी आप मतलब सामने देख लो क्या एनर्जी है, मैरिड हो सकते हैं ये, ठीक है। ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। आई विल टेक 4 कार्ड्स, ओके। फैमिली सिनेरियो के लिए 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं। देखो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो और कमेंट में कुछ लिखा करो। आप सब हर हर महादेव लिखते हो या एंजल ब्लेसिंग्स लिखते हो ना, तो मुझे फिर वो लगता है कि सबने सेम चीज़ लिख दी, मुझे पता तो चले रीडिंग्स में क्या आ रहा है, क्या कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या आपकी विश है रिलेशनशिप को लेकर, ओके। जिसकी भी मुझे ये मतलब कमेंट्स में दिखेगा मैं लाइक करती हूँ उसको, ताकि उसको पता लगे कि हाँ मैंने वो रीड किया है। बट जब आप देखो लिखो है हर हर महादेव, लिखो एंजल ब्लेसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी सिचुएशन भी अगर आप बताओगे तो मुझे ज़्यादा अवेयरनेस आएगी आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है। पार्टनर की यहाँ एनर्जी देखो, यहाँ पार्टनर कह रही हूँ, डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी क्रॉस रोड्स पर है, वो कोई फैसला नहीं करना चाहती हैं, वो कुछ सुनना नहीं चाहती हैं, वो कुछ समझना नहीं चाहती हैं। डोमिनेंट मेल वो तो भाई साहब आप अभी ऐसा लगा लो कि उनको कुछ नहीं सुनना किसी के भी बारे में, उन्हें कुछ भी अभी कोई ड्रामा नहीं चाहिए उनको, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी है देखो चैरियट, पार्टनर वांट्स टू बी विद यू, यहाँ पर है ऐसी एनर्जी कि वो एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं। एंड एट द एंड यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, इन्वेस्टेड रहेंगे, सिनेरियोस ठीक होंगे, बट यहाँ पेशेंस की एनर्जी, क्योंकि इसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल आएगा। यहाँ पर ऐसा है कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बहुत सॉलिड में कह दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेजर अरकान आपके पार्टनर की एनर्जी में आया। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। बस हो जाएंगी चीज़ें फिक्स, अब हुआ विश्वास, चलो। सो ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साईं राम।